नाज़रीन, आज जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सुन्नत इब्राहिमी ईद उल अज़हा जो है पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। मेरी और मेरी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज हम अपने प्रोग्राम में आप देखोगे मैं कहाँ मौजूद है। आज हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है ईद मनाने के लिए उनकी पूरी फैमिली के साथ, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मेंबर काउंसिल है मोहम्मद अजहर, पुलिस चेयरमैन कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं, समाजी कामों में आगे आगे रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी फैमिली के साथ चलके गुफ्तगू करके वो ईद का पहला दिन किस तरह से मनाते हैं। जी अच्छा जी भाई, हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि मोहम्मद अजहर जो कि पुलिस कमेटी के चेयरमैन, मेंबर काउंसिल और जो है समाजी कामों में आगे आगे रहते हैं। समाजी कामों में तो हमेशा हम लोगों को एक्टिव देखा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो हमेशा जो है हमें अवामी खिदमत में पीपल्स पार्टी की जानब से जो है वो हमेशा अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए सड़कों पे लोगों के मसले मसाइल हल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ईद में फैमिली के साथ वो किस तरह से ईद मनाते हैं, चलिए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं, पूरी फैमिली इनके साथ मौजूद है। तो ईद मुबारक, पूरी पाकिस्तान आप लोगों को देखा है, पूरे पाकिस्तान को किस तरह से मुबारकबाद देंगे। मैं सबसे पहले तो K21 की पूरी टीम को और K21 को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा की। मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम बैठते हैं, हम गुफ्तगू करेंगे, फैमिली से भी बातें करेंगे, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है, काफी सारी रिश्तेदार भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे किस तरह से वो ईद मना रहे हैं। मोहम्मद अजहर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ हस्बैंड, एज अ जो है फादर, ब्रदर, किस तरह से फैमिली के साथ रहते हैं। गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू शामिल करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात को में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहम्मद अजहर उनकी फैमिली के साथ हम ईद मनाने के यहाँ पे मौजूद है। मेंबर काउंसिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सियासत की गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे ईद का पहला दिन है, ईद उल अज़हा जो है पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, भाभी ने ठंडा ठंडा शरबत भी तैयार कर दिया है, एक से पिस्ता लेते हैं। मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी आपको। किस तरह से ईद उल अज़हा फैमिली के साथ मनाई जाती है, बताइए। हम लोग ईद के पहले दिन सुन्नत इब्राहिम के लिए पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं। सुबह मॉर्निंग आज हो गई हमारी कुर्बानी। 6 बजे आए थे हम लोग, 10 बजे फारिग हो गए। अब कुछ मेरे घर पर मौजूद है दोपहर के खाने पे मेरे साथ, और आप लोग आए मुझे खुशी हुई कि मैं भी बना लिया। और सुन्नत इब्राहिम का मतलब आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज है जो उसे कुर्बान करें। तो उसके ऊपर सुन्नत इब्राहिम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सिर के नीचे रखा। ये जज्बा जो है हमें हर काम में ये जज्बा रखना चाहिए कुर्बानी का। वो कुर्बानी सिर्फ ईद उल अज़हा की 12 महीने हम लोगों को एक दूसरे इंसानियत के खातिर एज अ पाकिस्तानी होने की खातिर, अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा में रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मैं यहाँ से टाउन का इलेक्शन लड़ा बगैती। मैं पुलिस के मामला चेयरमैन पुलिस कमेटी देख रहा हूँ। मैं सुबह 11 से लेकर 5 बजे तक मेरे घर के आगे ऑफिस है, जिसमें लोग आते हैं। मुझे नहीं पता वो किस जमात से होते हैं, क्या मजहब है, उनका जितना भी इंसानियत के नाते मेरी खिदमत होती है, मैं खिदमत करता हूँ। और ये कुर्बानी का जज्बा मैं चाहता हूँ हर एक में हो, ताकि हम लोग अच्छी तरह अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर सकें इस परेशानी से। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का लिख के ना उसकी सब लोग नजर उठाएं। हमारे मुल्क की इतनी नजर लग गई है, इतने लोग परेशान है, मुल्क परेशान हुआ हुआ है, इस मुल्क को वाकई किसी की नजर नहीं। बिल्कुल ठीक है नज़र साहब, ये तो सारी सियासी बात नहीं है। ईद का खुशी का मौका है, हम ये भी बातें गुफ्तगू करते रहेंगे, सियासी गुफ्तगू करते रहेंगे। वैसे पेट्रोल और ये हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से तोहफा दिया जाता है मुसलमानों को कि आप लोग जो है खुशी का त्यौहार जो है खुशी से मनाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन दिखाए यहाँ पे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है बिलावल साहब, बीबी मुक्ताबर, बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा, कायदे आज़म और काफी यहाँ पे सीनियर लीडरशिप की जो है पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। बड़ी ही दिल से मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद अजहर जो है पीपल्स पार्टी का, मैंने इंट्रो में जिक्र किया, भाभी हमारे साथ मौजूद है। भाभी कैसी है? ईद मुबारक आप लोगों को, बहुत थैंक यू। भाभी किस तरह से जो है जो भाई है मोहम्मद अजहर भाई जो है किस तरह से आपको परेशान करते हैं कि फरमाइश पे डिशेस होनी चाहिए,
बच्चे भी मौजूद है यहाँ पे, छोटे छोटे आपके इनकी भी फरमाइश होती है, इनकी भी फरमाइश होती है। अच्छा, दोस्तों की भी फरमाइश माशाल्लाह। ये अपने इस सियासी लाइन की वजह से ना इनके दोस्तों का आना जाना बहुत है, तो उनकी भी फरमाइशें खास। तो जब बकरा ईद जब आती है तो ये रास्ते तैयारियां हो रही होती हैं या फिर उस दिन जब किचन की नजर हो जाती है? किचन होता है और मैं होती हूँ। अच्छा, तो मौका नहीं मिलता, ईद मनाने का मौका नहीं मिलता। तो क्या क्या बना लेती हैं आप? ये रवा गोश्त खाते हैं, बेटा मेरा नमकीन गोश्त खाता है, बच्चे कलेजी खाते हैं। बस ये है कि रात को फिर बिरयानी बनती है और माशाल्लाह मेहमान आ जाते हैं, तो इस तरह टाइम बाय टाइम हम अपने बहन भाइयों के घर जाते हैं। पहले दिन भाई बहन आते हैं सारे, तो जिस तरह के अब बैठी है मेरी भाभी बैठी है, भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये उनके बच्चे हैं, पोते ही हैं, ये मेरा बेटा है, तो ये मेरे बड़े बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, मेरी पोतियाँ हैं साथ, ये मेरी बहू बैठी है। अच्छा, आपकी पोतियों के बारे में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनी। आने से पहले बड़ा जो है मुझे वो सीटों पे मुझे मिल गई, उन्होंने कहा कि भाई हम भी बातें करेंगे। मैंने कहा ठीक है सही, हम बातें करते हैं। यूट्यूब पे बहुत फेमस है माशाल्लाह, एक अपना उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, चैलेंजेस दिए जाते हैं भाई एक दूसरे को। ईद पे क्या चैलेंज दिया गया है? क्या बकरे को खाना खिलाना है, क्या घुमाना है, ये भी हम गुफ्तगू करेंगे बच्चों से, मजे मजे की गुफ्तगू। तो अच्छा, ईद वाले दिन जो आपकी स्पेशल डिश होती है वो नमकीन गोश्त होता है, रात में बिरयानी होती है। आपको कौन खाना बनाकर देता है? बहू है कुछ? हम दोनों मिलके बनाते हैं। अच्छा, हम दोनों मिलके बनाते हैं। मैं मतलब कि ये है कि बर्डन नहीं डालती उसपे, हाँ, वो भी बच्चों वाली है, तो इसलिए मैं खुद हम दोनों मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। कुछ असल में कुछ मुझे आदत भी नहीं बैठी, सच बात है। सही। तो मुझे खुद आदत है कि खुद भी करो, सब वो भी करती है, ऐसा काम करती है। सही। तो सुन्नत इब्राहिमी अदा हो चुकी है, जी, सुबह जो है पानी कर चुके हैं, पानी बना चुकी है, खाना तैयार हो गया है हमारा। हम भी ट्राई करेंगे खाना। मैंने मटन कढ़ाई बनाई है और बिरयानी बनाई है। सही, आज हम बिरयानी और मटन कढ़ाई जरूर ट्राई करेंगे। हमारे साथ भाई भी मौजूद है, उनसे भी हम बातें करते हैं। उमर भाई, किस तरह से ईद मनाई जाती है, किस तरह से बच्चों के साथ जो है आप पूरा डे स्पेंड करते हैं, क्या मसरूफियात है आपकी? ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे हमारी नाज़रीन को? खासतौर पर देखिए जी, ईद उल अज़हा जो है, ईद उल अज़हा जो पहला दिन होता है ना ईद का, वो हमारा बहुत बिजी होता है, बहुत एक्सट्रीम बिजी होता है। सुबह सुबह जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है, उसके बाद फिर गोश्त बांटना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना, बहुत बड़ी हैबिट होती है गोश्त बांटना। जानवर आ जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन बांटने वाला तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को तो ये होता है कि जी बस जानवर आ जाए, फिर बच्चों की जो देखभाल करना वो बड़ा इशू है, उनकी सफाई रखना, फिर जानवर बीमार ना हो जाए। सही बात है। तो वैसे भी अगर इससे पहले जो लंबी ईद था उसकी वजह से कितनी केयर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, बच्चों को भी थोड़ा उनसे दूर रखना था इस वजह से। और फिर थोड़ा बच्चे डरते भी, मेरे सवाल से आपने देखा मेरी बच्चियां छोटी छोटी बैठी हो, थोड़ा सा डरती भी, तो इस वजह से ईद का पहला दिन जो होता है ना बहुत एक्सट्रीम बिजी हो जाता है। और फिर रात में जाकर फिर ये हालत होती है कि बस बंदा बिस्तर हो और मैं हूँ और बंदा आराम करे। ये कहीं की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जाहिर है। और बच्चों से भी गुफ्तगू करते हैं, बच्चे जो है वो जो है किस तरह से ईद मनाते हैं, बच्चे किस तरह से ईद वाले दिन है अपने घर वालों को तंग करते हैं। फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी वैसे तो फेवरेट डिश पुलाव है, लेकिन बिरयानी मुझे ये पता है। बिरयानी चिकन पसंद है, बीफ पसंद है, दादी से कौन सी आप फरमाइश करके बनवाई है? आज मैंने दादी माँ से कहा कि चिकन बनाते, क्योंकि हमने जो चिकन पर कढ़ाई बनाई है वो भी बकरे की है, तो इतना ज्यादा बकरा खाने का दिल नहीं मुझे वैसे पर्सनली इतना बकरा पसंद नहीं है। तो बाकी होती है कहानियां को अफसोस होता है जब गाय या बकरा कटता है। हाँ, पिछले साल हुआ था थोड़ा सा अफसोस, लेकिन जब हुआ था बहुत अफसोस हुआ था कि बकरा कर दिया। एक तरीके से बेसिकली बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हमारा। तो बातें भी करते हैं बकरे आपसे? नहीं, तो बेस्ट फ्रेंड तो बातें करते हैं? नहीं, बकरा मैं करके बातें करता। अच्छा, तो आप कैसे करती हो? मैं अपने बकरे, अगर मेरा बकरा दूसरे खाने को देख रहा होता है मैं उसका आवाज लगाती हूँ, शरीफे इधर देखो तुम्हारा खाना यहाँ पे है। अच्छा, उसमें शरीफे है। अरे वाह भाई, उनके साथ आपकी बड़ी बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। और पहले दिन ईद के बकरा ईद के पहले दिन हमारी सुबह सुबह बहुत जल्दी कुर्बानी हो जाती है, फिर गोश्त भी हमारे घर के ऊपर आ जाता है। एंड फिर हम लोग अपनी दादियों से फरमाइश करते हैं कि आज हमें ये खाना है और ये खाना है। फिर हमारी दादी माँ उसे मद्देनजर रखते हुए वो फरमाइश हमारी पूरी कर देती है।
जानवर को हमें अफसोस भी बहुत होता है कि हमारे बकरे ज़िबा हो जाते हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिम को हमें फॉलो करते हुए अपने बकरे को ज़िबा करवाना पड़ता है। गुज़ारा यही एक जो है सुन्नत इब्राहिमी और अल्लाह ताला की पसंदीदा जो है चीजें कि आपने पसंदीदा जानवर जो है जिसको आपको काट के ज़िबा करके अल्लाह की राह में तकलीफ होती है। नो हैंड सीटिंग चैलेंज आ रहा है, हमारे 3 हार्वेस्ट चैलेंज आ रहे हैं और भी गेस द फूड चैलेंज आएगा और ऐसी मजे की हमारी चैनल पे हमारी वीडियोस आ रही हैं। तो कितने फैन फॉलोइंग है, लोग फॉलो करते, डीएम करते, किस तरह से कितने फॉलोअर्स हो गए अभी? अब तक तो हमारे 145 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन हमारी 40 दोस्तों को बहुत इंतजार होते हैं कि तुम वीडियो कब डालोगी, बहुत इंतजार होता है हमारी वीडियोस का। अच्छा, तो जीतता कौन है इस चैलेंज में? कभी मैं जीत जाती हूँ, कभी हानिया जीत जाती है, कभी फातिमा जीत जाती है। वो अपना प्लेट रखी होती है और हम हाथ पीछे करके ऐसे ही खा लेते हैं। अच्छा, तो कोई फेवरेट डिश बनवाई जाती है या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर दिया जाता है? बाहर से हम चिप्स खाते हैं, बहुत सी चीजें लाते हैं। मेरे पास मेहमानों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, गाने बजना शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ छोटी सी आपकी साहबजादी भी मौजूद है, उमर भाई की जो है साहबजादी, जितनी छोटी है उतनी उनकी मासूम आवाज भी है। आप बहुत अच्छी लग रही है। किसने आपके कपड़े बनाए हैं? पहले तो अपने कपड़ों के बारे में बताया, आपकी अपनी पसंद है या फिर जो है मम्मा पापा की पसंद होती है? मम्मा की होती है, दादी माँ की होती है, पापा और दादा की पसंद होती है। तो सही। तो जो है किस तरह से ईद मना रही हैं आप? अच्छी चीज़ से मनाती हूँ, लेकिन बहुत से देखती हूँ ना, मेरा दिल तो तैयार होता है कुर्बानी देने में, लेकिन ऐसा डर लगता है। चाहे मेरे निकल भी जाए, अगर मेरे लिए अंदर निकल जाए और दर्द भी होगा, वैसे भी डर जाऊँ। अच्छा, तो सही थी। मम्मा को दीजिए, आप माइक मम्मा से भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया। फिर ईद के दिन तो बस बिजी है, बस सारा दिन काम मेहमानों की आमद उड़ाओ। बस पहले दिन सब लोग आते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन किस तरह से आप लोग? दूसरे तीसरे दिन भी हमारे घर गेस्ट आते हैं, लेकिन हम फिर उनसे टाइम कोलैप्स कर लेते हैं, फिर हम अपना टाइम देख लेते हैं। हम भी जाते हैं, लेकिन उनको भी कहते हैं कि ज़ाहिरा उनको आने से तो नहीं हम रोक सकते ना, क्योंकि इसलिए वो लोग भी आते हैं, हम भी जानते हैं, यही चलता है। आज ठीक है, महके वाले भी आते होंगे जी। तो गॉसिप होती है। अम्मी से आप बेशक पूछे, अम्मी को तो अम्मी ही समझते हैं मेरी, मतलब हम बाहर भी कहीं जाते हैं ना तो सब समझते हैं जैसे मेरी रियल मदर है, साथ ही समझते। तो लेकिन फिर मैं बताती थी कि नहीं मेरी मदर है। चलिए, नहीं अच्छी बात है, जैसे मैंने देखा ये तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग मैंने सास और बहू की देखी है यहाँ पे। तो वो बिल्कुल भी बेटी और माँ वाला एक वो है। मैं अजगर भाई से बातें करना चाहूंगी कि सियासत में किस तरह से कदम रखा, सियासत में आने के लिए क्या आपने सोचा कि आप मुझे सियासत में आ जाना चाहिए? ये कुर्बानी का जज्बा जो भुट्टो साहब में था, फंदा गले में डाला, बीवी को था, उन्होंने सर पे गोली खाई, कुर्बानी का जज्बा। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान में 11 साल जेल, कुर्बानी का जज्बा आवाम के लिए, बीवी का मुहतरमा का जज्बा, जरदारी साहब का जज्बा। अब उसका जो है हम आने वाले वक्तों में हमारे चेयरमैन बराबर भुट्टो जरदारी साहब को इंशाअल्लाह ताला, जो पाकिस्तान में मैंने इससे पहले कहा ना कि नजर लगी है, तो इंशाअल्लाह मेरा चेयरमैन बराबर भुट्टो जरदारी साहब इस नजर को पाकिस्तान की उतारेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। सर मेरी बात तो हकीकत है, जैसे ब्लाउज का सरकारी में पैशन है और रंग है एनर्जेटिक है, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी वो आपके सामने ही है, लेके चल रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करें। इस तरह से एक छोटा सा ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मजे की गुफ्तगू चल रही थी ईद उल अज़हा के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असगर डाल के भतीजे अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आप पहले दिन जो है अपने चचा के घर पे आके जो है ईद मनाते हैं? पूरी फैमिली यहाँ पे आती है, आपकी ददियाल पूरा यहाँ पे मौजूद होता है जी? उसके बाद आके हम लोग पानी करते हैं, चाची के साथ भी करता है, दोपहर को दावत होती है, अच्छा सही, हम साथ ही होते हैं। ठीक है भाई, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है ईद उल अज़हा के मौके पे क्या कहते हैं?
ठीक है, तो क्या मसरूफियात है आपकी, क्या करते हैं आप? हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। हमारे टाइल्स का काम है, हम साथ ही होते हैं, साथ ही में। अच्छा अच्छा, हम लोग फर्स्ट डे बाजी क्या होते हैं जी जी, आपकी ये नंद है बिल्कुल। तो हम लोग हर साल फर्स्ट डे हमें बुलाते हैं। अजगर मकरस बिलाल जो है वो आपके नंदोई हुआ है। ठीक है जी, सही। तो हम लोग हर साल बच्चों के साथ यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारी दावत होती है, हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं अभी भी हम यहाँ पे। ठीक है जी, ईद मना रहे हैं आप लोग, मजे मजे की खाने एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली हमारे यहाँ सेकंड डे कुर्बानी है, अच्छा तो इसलिए हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों अच्छा, यही होता है कि वैसे भी जो जिनके यहाँ सेकंड जो होती है, जो फर्स्ट डे जिसको लगता है कि रिश्तेदार को सलाह चलते हैं, इसकी घर में दावत करते हैं। ये होता है हम अपने घर में मेहमानों खाने से बोलते हैं ताकि तीनों दिन हमारे पसीना जाए ना। तो ये होता है कि ज़ाहिर जो फेवरेट घर होता है, जहाँ पे ज्यादा रौनक होती है, जहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा होता है, पूरा खानदान होता है, तो वहाँ पे इस तरह की अच्छी लगती है, रौनक लगा के रहना चाहिए। हमारे साथ याद देखिए, बड़ी बेटी ठीक है, आप इनको माइक दीजिए, इनसे भी हम बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? प्लीज मुबारक। मेरा नाम है सना। तो क्या एक्साइटमेंट होती है जब गाय नहीं आती है, जब गाय आने वाली होती है, जब गाय आ चुकी होती है, तो किस तरह से जो दिन गुजर रहे होते हैं? बहुत अच्छा। मामा वहाँ जाने देती हैं? अच्छा, जब गाय आती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हमें। और अभी हम पहले दिन आपने कुर्बानी मनाया और सेकंड डे हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। सेकंड डे कुर्बानी होती है, तो मम्मा से क्या फरमाइश होती है कि आज जो सेकंड क्या बनाती हैं, जो बना के जो बहुत फेवरेट हो? अच्छा अच्छा, कलेजी वैसे भी सबकी घर में होती है ना, वो पहले दिन मेरे ख्याल से वो कलेजी से ही पूरे डे का जो होता है वो होता है ओपनिंग होती है। तो यही होता है हमारे यहाँ इस तरह केक होती है। वैसे मैंने देखा लड़कियों को इतनी पसंद नहीं होती है, गाय पसंद होती है, दोनों ही पसंद है। तो जब गाय कट जाती है तो अफसोस होता है ना? ये भी है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। हमें मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस, जैसा कि मैं अपने जो मैं कह रही थी कि जब हमारी कोई जानवर आते तो हमें मतलब आज भी जब हमारे जानवर आ जाते तो ऐसा लगता है कि बस हम घर से भाग सके। ये वाला हमारे साथ भी होता है, मम्मा पीछे पीछे भाग रही होती है, अब खाना खाने पीने का कोई होश नहीं। तो ज़ाहिर पूरे साल के बाद ये खुशी होती है, और जानवर जब इतने क्लोज हो जाते हैं, वैसे भी जो मुझे लगता है पेट्स लवर होते हैं, तो उनको जब इस तरह के वो जानवर वगैरह जब आपके कैटल्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको देखिए वैसे ही एक्साइटमेंट होती है। मैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो है वैसे वो आपको ये भी अच्छा बात है। आपके साथ कौन है? आपकी सिस्टर? तो ये क्या मसरूफियात है, ये क्या करती है? क्या नाम है आपका? बारिश जी महविश। तो आप जो है आपकी क्या मसरूफियात? जब कोई रौनक खत्म हो जाती है ना, जब बकरीद का पहला दिन होता है, वो 3 दिन तो फिर ऐसा लगता है कि वो एक रौनक है, वो डेज गुजर रहे होते हैं। तो 3 दिन के बाद आप रूटीन में आ जाते हैं ना। तो आपका कैसे गुजरा? क्योंकि आप तो छोटी हैं, आपको वैसे भी अपने दोस्तों के साथ उठती रहती है ना, कैसे गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। आज बयान में मौजूद हैं, तो क्या आप जो है कुकिंग आती है, कुछ बनानी खाते हैं या मम्मा से फरमाइश होती है? चाय बनाने आती है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ईद मुबारक। थैंक यू। जो ईद का पहला दिन है भाई, सारी मेरी यही क्योंकि आज ईद से रिलेटेड सारी गुफ्तगू है, तो आप किस तरह से दिन गुजर रहा है, दीवार में मौजूद है, सबको जो है बताइए, ईद की खुशी जो हमारे नाज़रीन को बयान कीजिए। बहुत मजा आ रहा है। टाइम पे आए हुए यहाँ पर हम लोग कुर्बानी की है पहले दिन, और कल 2 सेकंड में हमारे ऊपर कुर्बानी। तो पप्पा भी जो है कैसी है? मतलब फ्रेंडली नेचर है, मजा आता है यहाँ पे आके? अच्छी है, दोनों अच्छी है। तो किचन में साथ सब लोग मसरूफ हो जाते हैं पुप्पी के साथ, या फिर जो है बस पुप्पी को फरमाइशें कर होती है? पुप्पी अब तो कुर्बानी आपकी करेंगे तो हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। अच्छा, तो क्या क्या हेल्प कर, क्या क्या बनाना आपने? मुझे हर चीज़ आती है, बस आपके थोड़ी बनाता सामान बिरयानी आपको थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी बिरयानी आती वाली खाना आ जाए ये भी अच्छा है। अच्छा, बिरयानी फेवरेट है? चिकन, मटन या बीफ? कौन सी? मटन। मुझे तो चिकन पसंद है। मैंने तो अभी से पहले वैसे ही बोलते थे भाई चिकन बिरयानी होगी, शो करूंगी, खैर ये मजाक है। साथ में कौन है? आगे भी सिस्टर है?
ये कजन है, तो कजन कहाँ से है, क्या मसरूफियात है, क्या करती हो, किस तरह से ईद गुजर रही है? उसके बाद फिर एंजॉय करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ईद की तैयारियां किस तरह से हुई? क्योंकि ईद तो जाहिर सी बात है लड़कियों की स्पेशल ईद होती है छुट्टी के दिन, तो वैसे तो जाहिर लड़के कपड़े बनाते रहते हैं। मेहंदियां नहीं लगी थी किसी नहीं, मैं भी नाम बताया था सना ने लगाई शायद मेहंदी, बाकी किसी मुझे मेहंदी नजर नहीं आ रही है। मैंने तो भाई शो की वजह से मेहंदी करती थी, मुझे बुरा लगे ना, खराब हो जाते हैं। मसरूफियात की वजह से नहीं लगाई। मैं अपनी मेरी जो कजन है ना, हम लोग उनसे ना अपने कपड़े के ड्रेसेस छुपाते हैं कि भाई आप एक काम करें, आप साथ मेरी मम्मा से पूछती कि अच्छा बताइए क्या बनाया था, मम्मा तो जाहिर बात बता देती है, लेकिन अब तो हमने हम बोल रहे किसी को नहीं बताई कि कपड़े बनाए। अब मेरी कजन जब मेरा शो देखेगी ना तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा मैं बोलती अभी टाइम है, थोड़े से टाइम तो आप लोगों में होते हैं कजन में ऐसा होता है। ईद बोलते ईद के दिन देखना फिर। अच्छा, ईद के दिन आप भी कुछ बाकी बनाते हो? अच्छा, कंपटीशन किसमें ज्यादा होता है? कंपटीशन के लिए अच्छा, जैसे होता है ना कि मैं जो सना से अच्छी लगूं या महरज से अच्छी लगूं, इस तरह से कुछ होता। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी कजन है। मैंने कजन से फ्रेंड का कंपटीशन होता है, और वैसे बारिश भी हो रही है, बड़ा मजे मुझे वो जो है फील आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश का भी सीजन है, तो अच्छा लग रहा है। तो बारिश एंजॉय की थी, है ना? अच्छा, तो आपके साथ आपकी कजन मौजूद है, ये बहन है, ये क्या करती हैं? ये भी पहले किस तरह की पहने हो, चीजें शेयर करती हो? ईद में जो है एक दूसरे को। अच्छा, क्या पढ़ रही हो, क्या करती हो? अभी मैं अच्छा, सही। तो ईद जो है, बकरा ईद पसंद है, मीठी ईद पसंद है, क्योंकि आज वैसे भी बकरा ईद है, पहला दिन है। तो बकरा ईद जो है मैंने देखा वैसे तो लड़कों की ज्यादा फेवरेट होती है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो वैसे बहुत ज्यादा पसंद है बकरा ईद। मीठी तो पसंद है, लेकिन ज्यादा मुझे बकरा ईद पसंद है। तो अब तुम्हारी फेवरेट है बकरा ईद पसंद है? दोनों ईद अच्छी है। ये बकरा ईद जरा दुखी होती है, क्योंकि उसमें फिर कुर्बान करने होते हैं, सैड होते हैं। ये से रोज बानी होती है ना, ये से कुर्बानी होती है। जब तक आप यही करें तो यही तो सुन्नत इब्राहिमी है ना? तो जो है फिर किस तरह से बाकी तीनों दिन किस तरह से गुजरते हैं? आज तो खाना दिन जो है कॉफी घर पे, आज मैं अपनी खाला के घर आई। अच्छा, खाला की घर, सही, खाला के घर आई। फिर कल हमारे फिर थर्ड डे हमारी पार्टी होती है। अच्छा, बारबेक्यू भी होता है, जबरदस्त। ये तो अच्छा, वैसे भी ना बहुत सारी लड़कियां आपस में गैदरिंग्स कर रही होती है, फ्रेंड्स आ जाती है, कजन्स आ जाती है। तो क्या फ्रेंड्स के साथ होता है या फैमिली के साथ बारबेक्यू होता है? फैमिली के साथ रहते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है, जबरदस्त। कौन है बराबर में आपके? मोहम्मद उसका नाम जो है उनके कौन है? जी, मेरे फूफा आपकी फूफा लगते हैं माशाल्लाह। ननियाल सारे बच्चे, पूरा खानदान यहाँ पे जमा। तो मेरे पास मुझे होता है ना, बड़ा घर छोटा घर, ये वो वाला घर है, तो जब बड़े घर में सारे के सारे पूरा खानदान आ जाता है। तो अजरा नाम के सारे बच्चों के भी मुझे फेवरेट नजर आ रहे हैं। मुफ्ती भी जो है उनकी और खाला की बड़ी तारीफें की जा रही है। तो मेरे ख्याल से पहला दिन जो है वो जाहिर सी बात, लोग अपना घर खाली नहीं करते हैं, लेकिन जो फेवरेट घर होता है तो वहाँ पे सब लोग मौजूद होते हैं। ये मुफ्ती से जो है फरमाइशें होती हैं। फरमाइशें यही होती है कि बस पहले दिन अपनी कुर्बानी होती है, अगले दिन हम अपनी सेकंड डे करते हैं कुर्बानी। अच्छा। तो पहले दिन फोन आ जाता है कि आज बस कुर्बानी हो गई है, तो फिर फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो जब जानवर आते हैं साथ लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि लड़कों को बड़ा शौक होता है ना मंडी का, तो वो मंडी के साथ गए थे? जी, साथ गए थे मंडी। अच्छा, तो इसके अलावा फिर जो है जानवरों की देखभाल की खुद की अपने आंखों के सामने कटवाना, हाँ, लड़कों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वैसे ये जो ये कटवा लेकर भी आना है, खाना भी खिलाना है, और कटवाना भी है, बांटना भी है, तो ये वाली ईद जो है लड़कों के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा मशहूर है। एक्चुअली मतलब उस टाइम पाते जब गाय वैन से उतर रही होती है। हाँ, वो मैंने देखा है, वो बड़ा टफ होता है, वो वाला जो मूवमेंट होता है, तो वो जो है खुद अपने आंखों के सामने करवाते हैं, है ना? और अगर उसे वो जुड़ा है उससे मैं आज जब गाय भागती है मजा भी बहुत आता है उसका। इसमें मजा आता है, मैंने देखो लोग टेंशन में आ जाते हैं, ये बड़ी मजे की बात होती है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया।
पूरे हमने इनकी फैमिली मेंबर्स से गुफ्तगू की, भाई सबके फेवरेट नजर आ रहे हैं मुझे भी। खाला खालू जो है दोनों मतलब मिसेस अजरा लाल और जो मोहम्मद अजरा लाल है वो जो है पूरी फैमिली के ही मुझे फेवरेट नजर आ रहे हैं। गुफ्तगू चल रही है मजे मजे की, भाभी ने खाना क्या बनाया ये हम जो है ब्रेक के बाद चेक करेंगे कि भाभी ने किस तरह की मजे मजे की खाने लवाजमात तैयार किए हैं फैमिली के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किचन में मिलेंगे हमारे साथ में। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मजे मजे की गुफ्तगू कर रहे थे, ईद का पहला दिन है और पहला दिन जो है ईद का किस तरह से गुजर है, मोहम्मद असगर लाल जो है घर में किस तरह के लवाजमान किए जाते हैं ईद के पहले दिन। हम चलते हैं असगर भाई, आप हमें जो है लेके चले किचन की तरफ। भाभी क्या बना रही है, आपकी पसंदीदा डिश बना रही है? जी जी जी, तो आपने क्या फरमाइश की थी आज? हमने आज बिरयानी और मटन कढ़ाई। अच्छा भाई, हम किचन में चलते हैं, चेक करते हैं भाभी जो है क्या मजे मजे की आवाज बना रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है बन रही हैं। क्या बना रही हैं आप? मैंने मटन कढ़ाई बनाई है। अच्छा अच्छा, मटन कढ़ाई आपने बनाई है और भाभी जो है उन्होंने बिरयानी की स्पेशलिस्ट। अच्छा, तो किस तरह की बनाती है वाली बिरयानी? बहुत मुख्तलिफ चीजें होते हैं। अच्छा भाई, जो है हमारे साथ कौन मौजूद है? इतने सारे बच्चे हैं ना, मैं नाम भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या नाम बता रहे हो? अच्छा, आनिया की ये फेवरेट बिरयानी है जो कि आपने फरमाइश दादी से बनवाई है ना। तो दादी ने जो है बहुत मजे की तरह यहाँ पे मुझे खुशबू आ रही है। वाह, ये देखिए कितनी मजे की जो है बिरयानी बनाई है। चिकन बिरयानी बनाई है, बीफ चिकन बनाई है जो कि बच्चों की फेवरेट है ना। मुझे भी बस एक बार ना मटन और वो जो बीफ की जो स्मेल होती है ना, फिर चिकन बिरयानी आप ये दिखाएं कितने मजे की तय वाली चिकन बिरयानी बनाई है। और ये जो है मटन कढ़ाई बनाई है, बहुत मजे खुशबू आती है। मेरा दिल कर रहा है बस सभी शो खत्म करूँ और जो मैं खाने के लिए बैठ जाऊँ, लेकिन हम आप ऐसे कैसे हो सकते हैं कि हम आप लोगों की तरह कुछ हैं। अपने नाज़रीन को हम जरूर खिलाएंगे भी, मतलब खिलाएंगे वैसे आप लोग भी आज में ज्वाइन करिए। इनका पहला दिन है, खैर हम लोग जो है अजरा भाई के घर में उनकी फैमिली के साथ ही जो है अभी एंजॉय करेंगे लंच, क्योंकि अभी जो है मेहमानों का भी सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं काफी सारे। सभी हमने भी जल्दी जल्दी आज बड़ी मुश्किल से अजरा भाई मेरे वैसे बहुत मसरूफियात होती है, बाहर चलते बाहर भी जो है गुफ्तगू करते रहते हैं। अजरा भाई जो है वैसे हमने उनकी पॉलिटिकल गुफ्तगू जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड गुफ्तगू की है हमने, और जो है किस तरह से वो फैमिली के साथ रहते हैं ये भी हम बातें करें। सामाजिक कामों में बड़े आगे आगे रहते हैं। तो मैं अजगर भाई जो है उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा बैठ के बात करूंगी क्योंकि अभी बहुत किचन में गर्मी हो रही थी, तो हम थोड़ा सा सांस लेते हैं। मजे की बिरयानी थी कि मैं इस बिरयानी में जो है इतना इन्वॉल्व हो गए। मैंने देखा नहीं, हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं क्यों, तो बहुत मजे की भाभी ने बिरयानी बनाई है। ईद का पहला दिन है, हम बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं और लवाजमात भी है, कढ़ाई भी है। जैसे कि हम किचन में जाके जो है हड्डियाँ दिखाएगी किस तरह से भाभी मजे मजे खाने बनाए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत लजीज बिरयानी बनी हुई है और जो है बच्चे पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, और भी फैमिली मेंबर्स जो कि आगे पीछे बैठे हुए खाना आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे का खाना है। और ईद का पहला दिन है, जिस तरह से सब लोग अपनी फैमिली के साथ जो है ईद उल अज़हा एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो हम भी जो है मोहम्मद असगर लाल जो है मेंबर काउंसिल, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, समाजी काम में आगे आगे पुलिस कमेटी के चेयरमैन हैं। समाजी काम जो है उसमें हमने आपको काफी एक्टिव देखा है, जैसे अभी गुज़िश्ता रोज बारिश हुई थी। सेंट्रल में जो है आपका एक अच्छा नाम, एक आपका जो है मुकाम है, काफी लोगों का जो है आपके पास इंटरेक्शन रहता है। अच्छा मतलब ये मैं शिकायत के हमारे तो मेरे बच्ची में शिकायत को मैं देखता रहूँ। ऐसे ऐसे मुख्तलिफ औरतें आती हैं, ऐसी ऐसी मुख्तलिफ औरतें आती हैं शिकायत के हवाले से, तो उनको फंड करवाना, फंड करवाना ये मेरा काम है। और दूसरी बात ये बारिश के हवाले से हमारे यहाँ गोट लगते हैं, गोट हुआ, आगे मरीज गोट हुआ, और यहाँ जीवन वहाँ से बरसात आती है ना, तो वहाँ से नाले भी चौक हो जाते हैं। तो बहुत बार मॉर्निंग 6-7 बजे आगे नॉक करने के पहले तो मुझसे सियासी तौर पर जो है मदद होती है। तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, भाभी ने इतने मजे के जो है डिशेस बनाई हैं यहाँ पे, भाभी भाई तारीफ करते हैं खाने की। जब गाय बकरे रख चुके हैं तो कढ़ाई बनाएंगी। अच्छा, तो भाई की कढ़ाई खा रहे हैं, सर इनसे रिव्यूज लेते हैं कि कढ़ाई किस तरह की बनी है। बिरयानी बनी हुई है, बहुत मजे की कढ़ाई बनी है। बाकी ये जो रेस्टोरेंट है
उसी की तरह ही मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट बहुत अच्छा है। ग्रैंड टाइम बहुत कम है और जो है उसमें जो है हम जो है दोनों चीजें जैसे बिरयानी में मैंने बताया बहुत डाइटिंग की वजह से साल में एक ही दिन आते हैं जैसे हम इंजॉय करते हैं, तो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, स्पाइसी बहुत अच्छी थी। अब मैं जो जा रही हूँ प्रोग्राम टाइम बहुत कम है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम लोग हमेशा अपने जो मेहमान होते हैं उनसे मैसेज जरूर लेते हैं, तो अजगर भाई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नाज़रीन को? करम करे, हमसे जो गुनाह हो गए वो माफ करे। आज ईद उल जुहा का पहला दिन है, सुन्नत इब्राहिम है, उसके सदके मेरा मौला मेरा अल्लाह मेरे दिल के सदके रहम कर दे। जो नजर लग गई है इस मुल्क को, उस नजर को उतारे, यहाँ के अवाम खुशहाली आए, परेशानी जाए। बहुत परेशान है पाकिस्तानी अवाम, इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा और उम्मीद पे अल्लाह ताला ने कहा कि घड़ियाँ क्या बस मैं यही कहूँगी कि घरेलू खवातीन तो बेचारी क्या कर सकती हैं, क्योंकि रोते भाव नहीं रहती हैं, मतलब घर को बच्चों को देखना और बस उनकी ही जरूरियात जिंदगी को पूरा करने में। थैंक यू सो मच अस्कर भाई, आपका भाभी आपका पूरी फैमिली का बहुत इंजॉय किया हमने, पूरी फैमिली के साथ बहुत मजे का हमने लंच किया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को जो हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप सब लोग प्रोग्राम के मुताबिक क्या कहेंगे। मैं वन बाय वन जो है सबसे मैसेज देना चाहूंगी कि जो है ईद का स्पेशली आज जो पहला दिन है किस तरह से पूरी फैमिली जो एंजॉय कर रही है। दिनों में जिसके जो भी इख्तिलाफात हैं, खास तौर पे आज जो कुर्बानी का दिन है, इसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल दिल साफ कर लें एक दूसरे से। दिलों में जो भी इख्तिलाफात है, रिश्तेदारियों में जहाँ जहाँ भी दोस्ती यारी में, तो काइंडली ये कर एक छोटा सा मैसेज जो है वो पॉजिटिव यूज करें। बच्चों से मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी, एक साथ मैसेज दो जल्दी से ईद के मौके पर। थैंक यू सो मच। जरूर मैं आप लोगों से इसी तरह से कोशिश करूंगी कि अगले साल उसके अगले एंजॉय करेंगे। अजगर भाई जो हम इंशाल्लाह उनको देखेंगे आगे जब MNA MK मिनिस्टर बन जाएंगे, तो अजगर भाई हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान विदा सकते हैं इजाजत। मुझे मेरे मेहमानों की टीम को तो हमें ईद मुबारक।